नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। खबरनामे में आपका खैर मकदम है। सबसे पहले नजर डालते हैं सुर्खियों पर। महकमे कमर्शियल टैक्स मुस्तहकम अंदाज में काम करे, महकमे का नाजायज फायदा उठाने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए, वजीर आला की हिदायत। मरकज के तर्ज पर रियासत का बजट कैलेंडर 1 जनवरी ता 31 दिसंबर करने वजीर आला KCR का गौर। अक़लियती अक़ामती स्कूल्स में दाखिलों को आसान बनाने के लिए 18 मई को एडमिशन मेला, हज हाउस में स्पेशल काउंटर्स कायम किए जाएंगे। तारीखी मक्का मस्जिद में सिक्योरिटी कोताहियां, दाखिल होने वालों की अदम तलाशी, अमले की भी लापरवाही। मीर आलम ईदगाह मैदान में क्रिकेट खेलने के दौरान गिरने वाला नौजवान फौत, अफराद खानदान ने मौत पर किया शुबहात का इजहार। पेटलापुर जजगी खाने से लड़कियों की तब्दीली की शिकायत गलत साबित हुई, DNA रिपोर्ट में इंकशाफ। और केसरा मंडल के RL नगर में खानगी स्कूल बस की टक्कर से 2 अफराद हलाक। सुर्खियां आपने देखी, अब बढ़ते हैं खबरों की तफसील की जानिब। वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव ने बोधन सर्कल में हाल ही में जाली चालानात की इजराई का सख्त नोट लेते हुए जिम्मेदार अफराद के खिलाफ सख्त कार्रवाई की हिदायत दी है। वज़ीर आला के दफ्तर से जारी किए गए प्रेस नोट के मुताबिक वज़ीर आला ने यह भी हिदायत दी कि इस बात को यकीनी बनाया जाए कि आइंदा से इस तरह के वाक़यात का इआदा न हो। उन्होंने इस पूरे मामले की जामे तहक़ीक़ात पर जोर देते हुए जिम्मेदारों को कानून के कठघरे में खड़ा करने की भी हिदायत दी। महकमे कमर्शियल टैक्स की कारकर्दगी से मुतालिक वज़ीर आला ने कहा कि हमने सख्त मेहनत और जिद्दोजहद के बाद अलहदा रियासत हासिल की है और बदनुमाइयों के मामले में किसी भी तरह का समझौता नहीं किया जाना चाहिए। इससे पहले वज़ीर आला ने महकमे कमर्शियल टैक्स की कारकर्दगी पर जायजा इजलास भी तलब किया था। वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव मरकज़ी हुकूमत के तर्ज पर मालियाती साल का कैलेंडर तब्दील करने पर गौर कर रहे हैं। इस सिलसिले में KCR ने आला अहदेदारों के साथ जायजा इजलास लिया। बाद में वज़ीर आला ने कहा कि 1 जनवरी ता 31 दिसंबर तक मालियाती साल कर दिया जाएगा। इस सिलसिले में उन्होंने वज़ीर फाइनेंस ईटेला राजेंद्र और दीगर आला अहदेदारों से कहा है कि उत्तर प्रदेश हुकूमत ने इस पर अमल शुरू कर दिया है, इसलिए वो उत्तर प्रदेश का दौरा करें। वज़ीर फाइनेंस ई राजेंद्र और दूसरे अहदेदार इस सिलसिले में अब उत्तर प्रदेश का दौरा करेंगे। तेलंगाना के वजीर बल्दी नज़्म KT रामाराव ने कहा है कि हैदराबाद में इस साल 1 लाख मकानात की तामीर का काम मुकम्मल कर लिया जाएगा। रियासती वजीर ने अपने काबिने रफीक T श्रीनिवास यादव के हमरा नेकलेस रोड और सिकंदराबाद के बंसीलाल पेट के बंडा मैसम्मा नगर में डबल बेडरूम मकानात की तामीर का संगे बुनियाद रखा। इस मौके पर मुनक्किदा तकरीब से खिताब करते हुए उन्होंने डबल बेडरूम मकानात स्कीम की सिताइश की और कहा कि मुल्क भर में तेलंगाना हुकूमत की ये स्कीम मिसाल बन चुकी है। KTR ने बताया कि नेकलेस रोड इलाके की 2 एकड़ अराजी पर 400 मकानात तामीर किए जाएंगे, जबकि बंसीलाल पेट में 458 मकानात तामीर किए जाएंगे। उन्होंने कहा कि ये मकानात गरीबों के लिए तामीर किए जा रहे हैं ताकि गरीब लोग इज्जत नफ्स के साथ ज़िंदगी गुजार सकें। उन्होंने बताया कि रियासत में 2,50,000 मकानात की तामीर का काम जारी है। रियासती वजीर ने यह भी कहा कि शहर हैदराबाद को कचरे से पाक करना हुकूमत का मकसद है। इस मौके पर मेयर हैदराबाद बीर रामोहन, डिप्टी मेयर बाबा फसीउद्दीन और दूसरे भी मौजूद थे। పెన్షన్ల విషయంలో ఈ రోజు మీరు చూస్తా ఉన్నారు, గతంలో ఒక ప్రభుత్వం ఉన్నప్పుడు 70 రూపాయల పెన్షన్లు ఉండేది। ఆ తర్వాత ఇంకో ప్రభుత్వం వచ్చిన తర్వాత
200 రూపాయల పెన్షన్ వచ్చింది. కానీ ఈరోజు తెలంగాణ ప్రభుత్వం వచ్చిన తర్వాత, గత ప్రభుత్వం కాంగ్రెస్ ప్రభుత్వంలో ఆనాడు పెన్షన్లకు మొత్తం తెలంగాణ రాష్ట్రం మొత్తంగా కలిపి 830 కోట్ల రూపాయలు ఖర్చు పెడుతూ 29 లక్షల మందికి పెన్షన్లు ఇచ్చేది. కానీ ఈరోజు తెలంగాణ వచ్చిన తర్వాత ఏ ఒక్క పేదవాడిని కూడా విడిచిపెట్టకుండా, ఏ ఒక్క పేద మహిళను కూడా విడిచిపెట్టకుండా 40 లక్షల మందికి నెలకు 1000 రూపాయలు 1500 రూపాయల చొప్పున పెన్షన్లు ఇస్తూ గతంలో 800 కోట్లు ఖర్చు పెడితే ఈరోజు 5500 కోట్లు కేవలం పెన్షన్ల మీదనే. मेयर अजीमतर हैदराबाद वीर राम मोहन ने कवाड़ीगुड़ा गांधीनगर डिवीजन्स में अहदेदारों और कॉरपोरेटर्स के साथ बाइक पर दौरा किया। उन्होंने इस मौके पर मुकामी अफराद से ख्वाहिश की कि वो सड़कों पर पानी को ज़ाया न करें और न इमारतों की तामीर के लिए इस्तेमाल होने वाले मलबे को सड़कों पर डालें, क्योंकि इससे राहगीरों को काफ़ी मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। मेयर ने दौरे में मौजूद सैनिटेशन के अहदेदारों को हिदायत दी कि वो सड़कों पर पाइपलाइन से पानी के अखराज को रोकने के लिए इक़दाम करें। रियासत में अक़लियती अक़ामती इदारों में दाखिले के लिए 18 मई को एडमिशन मेला मुनक़्क़िद किया जाएगा। मीडिया से बात करते हुए सोसाइटी के सेक्रेटरी बी शफीउल्लाह ने बताया कि तेलंगाना के 30 अजला के हेडक्वार्टर्स में ये मेला मुनक़्क़िद होगा, जबकि हैदराबाद में 7 मकामात पर यह मेला मुनक़्क़िद किया जाएगा, जहाँ पर रुजू होने वाले तलबा को फौरी दाखिला दिया जाएगा। उन्होंने बताया कि 121 नए स्कूल्स के लिए 86,000 दरखास्तें मौसूल हुई हैं, लेकिन दाखिले को आसान बनाने के लिए इस मेले का इनेकाद अमल में लाया जा रहा है। उन्होंने बताया कि हज हाउस में भी खुसूसी काउंटर्स कायम किए जाएंगे। उन्होंने बताया कि दाखिले के दौरान आधार कार्ड और किसी भी तालीमी सदाकतनामे के ज़रिए दाखिला लिया जा सकता है। उन्होंने एक सवाल पर कहा कि 20 मई तक असातिज़ा और गैर तदरीसी अमले के तक़र्रुरात का अमल मुकम्मल कर लिया जाएगा। 12 जून से 121 नए इदारे काम करना शुरू करेंगे। एडमिशन कराना, एडमिशन को इजी करने के लिए एक एडमिशन मेला हम 18 तारीख को हम कर रहे हैं डिफरेंट सेंटर्स में। हैदराबाद में एक 7 सेंटर्स में एडमिशन मेला हम कंडक्ट कर रहे हैं। इसमें पेरेंट्स उनके बच्चों को साथ लेके आके जो मिनिमम जो सर्टिफिकेट्स है, आधार कार्ड है, पासपोर्ट साइज फ़ोटोज़, इनकम सर्टिफिकेट नहीं, एनी सर्टिफिकेट बोनाफाइड और प्रोग्रेसिव कार्ड है, ये सर्टिफिकेट के साथ डायरेक्ट ये सेंटर में आके सबमिट कर सकते हैं। ऑन द स्पॉट एडमिशन हम ये सेंटर्स में 18 तारीख को हम करेंगे। इसलिए हम ये एडमिशन मेला में वो इन्फॉर्मेशन ले लेंगे, अगर पेरेंट्स का क्या प्रॉब्लम है, पेमेंट का प्रॉब्लम है, नहीं सर्टिफिकेट्स का प्रॉब्लम है, और हम नोट कर लेंगे, उसको दूर करने के लिए क्या कोशिश है हम जरूर करेंगे। ये ऑन द स्पॉट एडमिशन है, इसमें ऑनलाइन ऑफलाइन जो भी बच्चे लेफ्ट ओवर है, वैकेंसी है, ऑन द स्पॉट में हम एडमिशन करेंगे। हैदराबाद में हैदराबाद में 9 एग्जिस्टिंग स्कूल हैं, 31 न्यू स्कूल्स आ रहे हैं। इसका बिल्डिंग का आइडेंटिफिकेशन हो गया। मोस्ट ऑफ द बिल्डिंग ये मंथ एंड के अंदर रेडी हो जाएगा। टीचिंग नॉन टीचिंग का प्रोसेस भी डिस्ट्रिक्ट लेवल में डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर्स कर रहे हैं। 20 मई के अंदर हमारे पास टीचर्स भी नॉन टीचिंग का स्टाफ भी रेडी हो जाएगा। संगारेड्डी में अक़लियती अक़ामती स्कूल्स में दाखिलों के लिए मेले का एहतमाम किया गया। ज़िले संगारेड्डी के अक़लियती बहबूद के अहदेदार विक्रम रेड्डी ने बताया कि हुकूमत की जानिब से कायम करदा संगारेड्डी के 10 अक़ामती स्कूल्स इंग्लिश मीडियम में मुस्लिम अक़लियतों की 5वीं, 6वीं और 7वीं जमात की नशिस्तों को पुर करने के लिए 18 मई को सुबह 10 बजे तेलंगाना गर्ल्स अक़ामती स्कूल संगारेड्डी में तमाम अक़लियती अक़ामती मदारिस के लिए ये मेला मुनक़्क़िद किया जा रहा है। ख्वाहिशमंद तलबा अपने वालिदैन के साथ ज़रूरी असनादात के साथ रुजू होकर पर वक्त दाखिला ले सकते हैं। साबिक़ रुकन राज्यसभा वी हनुमतराव ने किसानों को हथकड़ी पहनाने वाली हुकूमत के खिलाफ रियासतगीर एहतजाज के ज़िम्न में पोस्टर जारी किया है। बाद में मीडिया से बात करते हुए हनुमतराव ने कहा कि इंदिरा पार्क धरना चौक के मामले में हुकूमत ने पुलिस को सिविल ड्रेस में बिठाकर हालात ख़राब किए। उन्होंने कहा कि ये सब अदालत को बताने के लिए किया गया और हमें गुंडा करार दिया गया। उन्होंने कांग्रेस पार्टी को भी मशवरा दिया कि इन दोनों मामलों में हुकूमत को घेरने का अच्छा मौका है, इसके खिलाफ अवाम में शऊर बेदार किया जाए।
दूसरी तरफ कांग्रेस पार्टी के तर्जुमान मल्लू रवि ने सवाल किया कि 2 ग्रुपों को धरने की इजाजत किस तरह दी गई। मीडिया से बात करते हुए रवि ने पीर को धरने में बैठने वाली सर्कल इंस्पेक्टर को फौरी मुअत्तल करने का मुतालबा किया। उन्होंने कहा कि फैसला टीआरएस हुकूमत ले रही है और बली का बकरा ओहदेदार बन रहे हैं। उन्होंने कहा कि ओहदेदार हक़ाइक़ सामने लाते हैं तो उनका तबादला किया जाता है। इस तरह के वाक़यात पर वज़ीर आला को तवज्जो देनी चाहिए। उधर टीआरएस के लीडर एल कृष्णा राव ने तेलुगु देशम के लीडर रेवंत रेड्डी को पागल करार दिया है। मीडिया से बात करते हुए उन्होंने कहा कि जिस पार्टी का वजूद ही तेलंगाना में खत्म हो चुका है, ऐसी पार्टी के लीडर का वज़ीर आला के खिलाफ रिमार्क्स करना मुज़क्क़ाखेज़ बात है। तेलंगाना तहरीक के दौरान AK-47 के साथ घूमने वाले रेवंत रेड्डी की इतनी हैसियत नहीं है कि वो वज़ीर आला को धमकी दे। उन्होंने कहा कि इस तरह की गीदड़ भभकियों से डरने वाले नहीं हैं। उन्होंने रेवंत रेड्डी को इंतबाह दिया कि इस तरह के पागलपन को बंद करें वरना उन्हें सबक सिखाया जाएगा। कांग्रेस के रुकन असेंबली वंशी चंद्र रेड्डी ने कहा कि केसीआर का खानदान अपने फायदे के लिए सरकारी तालीमी निज़ाम को कमज़ोर कर रहा है। मीडिया से बात करते हुए वंशी ने कहा कि जिन आंध्रा के इदारों को ख़त्म करने के दावे किए जा रहे हैं, वही इदारों में केसीआर के अफराद ख़ानदान सरमायाकारी करते हुए अपना फ़ायदा देख रहे हैं। इसलिए केसीआर खानगी यूनिवर्सिटी बिल लेकर आए और वाइस चांसलर के तकर्रुरात के इख्तियारात गवर्नर से लेते हुए बिल मंजूर किया गया। उन्होंने कहा कि हुकूमत 5000 सरकारी स्कूल्स को बंद करने वाली है। वंशी ने कहा कि कौन सरमायाकारी कर रहा है और कौन फ़ायदा उठा रहा है, इसके सबूत जल्द मंजर आम पर लाए जाएंगे। रंगारेड्डी जिला कांग्रेस कमेटी ने गनफौंडी के SBI बैंक के रूबरू अनोखा एहतजाज करते हुए आवाम से भीख मांगी। इन कायदीन का कहना था कि अब मुतवस्सित तबके के आवाम को छोटे छोटे कामों के लिए रकम दस्तियाब नहीं है, ATM बराबर काम नहीं कर रहे हैं। दूसरी तरफ बैंकों में आवाम को रकम के लिए टोकन दिए जा रहे हैं, लेकिन फिर भी रकम नहीं मिल पा रही है। इन कायदीन ने बैंक के रूबरू धरना दिया और आवाम से भीख मांगी। तारीखी मक्का मस्जिद में जहां दूसरे इंतजामात को लेकर शिकायतें मिल रही हैं, अब सिक्योरिटी इंतजामात में लापरवाही देखी जा रही है। 4TV के नुमाइंदे ने जब मक्का मस्जिद के बाबू दाखिले का जायजा लिया तो ये वाज़ेह नजर आता है कि मेटल डिटेक्टर से तो लोग गुजर रहे हैं, लेकिन उनके सामान की तलाशी नहीं ली जा रही है। हालांकि बाबू दाखिले के पास 3 या 4 सिक्योरिटी अमले की मौजूदगी ज़रूरी है। एक सिक्योरिटी मुलाजिम कुर्सी पर बैठकर सिर्फ चंद अफराद के सामान की तलाशी ले रहा है, दूसरे अफराद बगैर किसी तलाशी के मस्जिद में आसानी के साथ दाखिल हो रहे हैं। मक्का मस्जिद में 23 CCTV कैमरे नस्ब हैं, लेकिन अफसोस की बात है कि एक भी कैमरा काम नहीं कर रहा है। बाबू दाखिले पर तैनात अमले को इंतहाई लापरवाह देखा गया। माह रमज़ान में मक्का मस्जिद में मुसल्लियों का हुजूम और भी बढ़ जाता है। मुताल्लिक़ा हुकाम बिलखुसूस महकमे अक़लियती बहबूद के ओहदेदारों को इस सिलसिले में संजीदगी अख्तियार करनी चाहिए। मक्का मस्जिद की निगहदाश्त और मरम्मती कामों के लिए बड़ी रकम मंजूर की गई, लेकिन मस्जिद के हालात देखकर यह अंदाज़ा होता है कि फंड्स की इजराई के बावजूद भी अहम ज़रूरतों को नज़रअंदाज किया जा रहा है। उधर मक्का मस्जिद में मौजूद बैतुल खला में मर्द व ख़वातीन के लिए मुश्तरका रास्ता होने की वजह से भी ख़वातीन को मुश्किलात पेश आ रही हैं। बैतुल खला में दाखिले के लिए एक ही रास्ता है जहां से मर्द व ख़वातीन को गुजरना पड़ता है। ख़वातीन ने शिकायत की है कि उनके लिए अलहदा रास्ता बनाया जाए या फिर ख़वातीन के लिए अलहदा बैतुल खला तामीर किया जाए।
درگاہ حضرت شاہ خاموش کے علاقے کی خواتین نے آلودہ پانی کی سربراہی کے سلسلے میں دارالسلام پہنچ کر شکایت کی۔ رکن اسمبلی احمد بلالہ نے بروقت واٹر ورکس حکام سے بات کرتے ہوئے مسئلے کی یکسوئی کی ہدایت دی۔ احمد بلالہ نے واٹر ورکس حکام کو تاکید کی کہ ماہ رمضان کے آغاز سے قبل مذکورہ علاقے کے مکینوں کی شکایت کی یکسوئی کی جائے۔ رکن اسمبلی نامپلی جعفر حسین معراج نے بلدی حلقے احمد نگر کا دورہ کیا۔ متعلقہ رکن بلدیہ، کوآپشن ممبر، مقامی مجلسی ذمہ داروں اور سرکاری عہدیداروں کے ہمراہ انہوں نے سید نگر اور اس کے اطراف و اکناف کے علاقوں کا تفصیلی پیدل دورہ کرتے ہوئے عوام سے ملاقات کی۔ عوام نے آلودہ پانی اور پانی کی قلت کی شکایت کی۔ رکن اسمبلی نے پانی کے مسئلے کی جلد یکسوئی کروانے کا تیقن دیا۔ اس موقع پر مجلس کی نمائندگی پر منظور کروائے گئے ترقیاتی کاموں کا بھی افتتاح عمل میں آیا۔ نلگنڈے میں موسمی مارکیٹ کے افتتاح کے موقع پر ٹی آر ایس اور کانگریسی قائدین کے درمیان جھڑپ ہو گئی۔ ٹی آر ایس کارکنوں نے کانگریسی کارکنوں پر سنگباری کی، جس کے بعد حالات اور بھی کشیدہ ہو گئے۔ ٹی آر ایس کارکنوں نے کانگریسی قائدین کی گاڑیوں کو بھی نقصان پہنچایا۔ پولیس نے انہیں کارروائی کے دوران کانگریس کے رکن اسمبلی کومٹی ریڈی وینکٹ ریڈی کو گرفتار کیا ہے۔ حیدرآباد میٹرو واٹر ورکس اور سیوریج بورڈ مائنارٹی امپلائیز ویلفیئر ایسوسی ایشن کا مغل پوری میں اجلاس منعقد ہوا اور رکن اسمبلی ملک پیٹ احمد بلالہ نے اس اجلاس میں مہمان خصوصی کی حیثیت سے شرکت کی۔ رکن اسمبلی ملک پیٹ نے واٹر ورکس اور سیوریج بورڈ کے ملازمین کو عوامی مسائل کی یکسوئی پر توجہ دینے پر زور دیا۔ اجلاس میں احمد بلالہ کو تہنیت بھی پیش کی گئی۔ کارپوریٹر دبیرپورہ ڈویژن ریاض الحسن افندی اور ان بازار کے کارپوریٹر میر واجد علی خان نے بالترتیب منجومیہ طبیلہ گراؤنڈ اور ممتاز گراؤنڈ میں اسپورٹس کٹس تقسیم کیے۔ اس میں فٹ بال، والی بال اور کرکٹ کے کٹس شامل ہیں۔ اس موقع پر مجلس کے صدور و معتمدین اور کارکنوں کی کثیر تعداد موجود تھی۔ کاچی گوڑے میں عوام کو ان دنوں پانی کی شدید قلت کا سامنا ہے۔ مذکورہ علاقے میں سوشل ویلفیئر ہاسٹل ہے جہاں 500 سے 1000 طلباء مقیم ہیں۔ اس ضمن میں ہاسٹل انتظامیہ اور طلباء کا کہنا ہے کہ علاقے کے اطراف و اکناف بڑے پیمانے پر واٹر پلانٹس موجود ہیں جو کہ غیر قانونی ہیں۔ ان پلانٹس کی وجہ سے علاقے میں موجود تمام بورویلز بشمول ہاسٹل بورویل خشک ہو چکے ہیں۔ ان کا کہنا تھا کہ پانی کی قلت کا دور کرنے روزانہ 3 تا 4 ٹینکرز پانی ہاسٹل کو سربراہ کیا جاتا ہے، اس کے باوجود بھی پانی کی قلت محسوس ہو رہی ہے۔ طلباء نہانے کے لیے ہاسٹل کے قریب واقع شمشان گھاٹ کا پانی استعمال کر رہے ہیں۔ اس ضمن میں ہاسٹل انتظامیہ اور طلباء نے ویجیلنس ڈپارٹمنٹ سے مطالبہ کیا ہے کہ علاقے میں موجود واٹر پلانٹس کو بند کیا جائے تاکہ عوام کو پانی کی قلت سے نجات ملے۔ ఇక్కడ మా హాస్టల్లో చాలా వాటర్ ప్రాబ్లం ఉంది. అది కూడా ప్రాబ్లం కావడానికి కారణం ఏంటంటే ఈ చుట్టుపక్కల వాటర్ ప్లాంట్స్ అనేవి చాలా ఉన్నాయి. నియర్లీ 15 to 20 వరకు ఉన్నాయి. సో వీళ్ళు ఏంటంటే వాటర్ ద్వారా బిజినెస్ చేస్తున్నారు. సో దానివల్ల మాకున్నటువంటి 3 బోర్స్ కూడా డ్రై అయిపోయాయి. ఒక చుక్క వాటర్ కూడా లేదు. సో గవర్నమెంట్ తరపు నుంచి హెచ్ఎండబ్ల్యూ వాళ్ళు మాకు 2 వాటర్ ట్యాంకర్లు పోస్తున్నారు. ప్లస్ ప్రైవేట్ వాళ్ళ నుంచి కూడా మేము డైలీ ఒక 3 to 4 ట్యాంకర్ తెప్పించుకుంటాం. సో ఎందుకంటే మా పిల్లలకి ఇబ్బంది కలగకుండా ఉండేటందుకు మేము వాటర్ సప్లై చేస్తున్నాము. సో వాళ్ళకు ఫుల్ ఫ్లెడ్జ్గా అరేంజ్మెంట్ చేస్తున్నాం. కానీ మాకు వాటర్ తక్కువ కావడానికి కారణం ఏంటంటే ఈ చుట్టుపక్కల ఉన్నటువంటి వాటర్ ప్లాంట్స్ అనేవి క్లోజ్ అయితే మాకు సఫిషియెంట్ వాటర్ ఉంటుంది. حیدرآباد لیک پولیس کی سرکل انسپیکٹر سری دیوی کا تبادلہ کر دیا گیا ہے۔ بتا گیا کہ پیر کے دن نراپار دھرنا چوک کے پاس سری دیوی واکرز ایسوسی ایشن کے کارکنوں کے ساتھ مل کر دھرنا چوک کی حمایت میں احتجاج کرتی ہوئی نظر آئی تھیں۔ بتا گیا کہ سری دیوی کے بشمول دوسری خاتون پولیس ملازمین بھی مبینہ طور پر اس احتجاج میں شامل تھیں اور میڈیا میں ان کی تصاویر آئی تھیں۔ ڈی سی پی سینٹرل زون کی طرف سے اس سلسلے میں احکام جاری کر دیے گئے ہیں۔
वज़ीर आला KCR के कैंप ऑफिस के पास जिले जो गुलाम बक के किसान ने खुदकुशी की कोशिश की है। मुतासरा किसान मल्लेश ने बताया कि उसने अपनी अराजी पर 5 बोरवेल खुदवाई थी, लेकिन पानी नहीं निकला। इसकी वजह से उस पर 5 लाख रुपए का खर्च हो चुका था। इस सिलसिले में वो वज़ीर आला से मुलाकात का ख्वाहिशमंद था, लेकिन जब मल्लेश इस कोशिश में नाकाम रहा तो उसने कैंप ऑफिस के पास नामालूम शय का इस्तेमाल करते हुए खुदकुशी की कोशिश की, लेकिन वहां मौजूद अमले ने उसे फौरी गांधी हॉस्पिटल मुंतकिल किया। मल्लेश की हालत मुस्तकम बताई गई है। पेटला बुरुज मैटरनिटी हॉस्पिटल में लड़कियों की तब्दीली की शिकायत गलत साबित हुई है। 11 और 12 अप्रैल की दरमियानी शब किशन बाग के साकिन तहमीना सुल्ताना जजगी के लिए दवाखाने में शरीक हुई थी। 12 अप्रैल की सुबह उन्हें बेटी तवल्लुद हुई, तमाम डिस्चार्ज के बाद उन्हें पता चला कि उनकी बेटी तब्दील हो चुकी है। इस सिलसिले में तहमीना ने पुलिस में शिकायत भी दर्ज कराई थी। जिस वार्ड में तहमीना थी वहां पर यादम्मा नामी खातून भी थी और ये शिकायत की गई थी कि तहमीना की बेटी यादम्मा के पास चली गई है और यादम्मा की बेटी तहमीना के पास है। पहले खून के नमूनों से भी इस बात का पता चला था कि तहमीना के पास जो लड़की है वही तहमीना की हकीकी बेटी है, लेकिन तहमीना के न मानने पर DNA टेस्ट कराया गया। ACP चारमीनार अशोक चक्रवर्ती ने बताया कि मंगल की सुबह DNA रिपोर्ट मौसूल हुई और इस रिपोर्ट से भी ये पता चला है कि जो लड़की तहमीना के पास है वही उनकी हकीकी बेटी है। पुलिस स्टेशन तलब करते हुए तहमीना को DNA रिपोर्ट की कॉपी भी हवाले की गई है। साइबर क्राइम पुलिस ने बाहुबली फिल्म की कॉपी को इंटरनेट पर लोड करने की धमकी देने और ब्लैकमेलिंग करने के इल्जाम में एक बैन रियासती टोली के 6 अफराद को गिरफ्तार किया है। DCP CCS अविनाश मोहंती ने बताया कि पुलिस ने दिल्ली और बिहार के रहने वाले 26 साल राहुल मेहता, 37 साल जितेंद्र, 27 साल तौफीक, 39 साल मोहद्दम अली उर्फ टोनी, दिवाकर कुमार और चंदन को गिरफ्तार किया, जबकि इस टोली का एक रुकन मोनू उर्फ अंकित कुमार फरार होने में कामयाब हो गया। पुलिस ने बताया कि गिरफ्तारशुदा अफराद ने फिल्म की एक कॉपी तैयार करके उसे फिल्म रिलीज होने के पहले ही दिन इंटरनेट पर डाल दी थी। पुलिस के मुताबिक इस सिलसिले में शिकायत मौसूल हुई थी और बताया गया कि मुलजिम राहुल मेहता ने फिल्म प्रोड्यूसर को धमकी भी दी थी कि 3 दिनों के अंदर उन्हें माकूल रकम नहीं दी गई तो वो फिल्म को इंटरनेट पर अपलोड करेंगे। पुलिस के मुताबिक खुसूसी टीम तश्कील देते हुए दिल्ली रवाना किया गया, जहां पर जितेंद्र, तौफीक और मोहम्मद अली को राहुल मेहता के दफ्तर से गिरफ्तार किया गया था। DCP अविनाश मोहंती ने रैंसमवेयर सॉफ्टवेयर का जिक्र करते हुए बताया कि आवाम को इससे परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। ताहम उन्होंने बताया कि इससे कंप्यूटर्स, टैबलेट्स और स्मार्टफोन को नुकसान पहुंचा है। इससे दुनिया के सभी ममालिक मुतासिर हुए हैं। उन्होंने बताया कि अवाम इस मुजरिमाना हरकत करने वालों को किसी भी किस्म का तावान अदा नहीं करेंगे। इस मौके पर उन्होंने कंप्यूटर को मज़कूरा मसले से बचाने के लिए ज़रूरी मालूमात भी फराहम की। राजेंद्र नगर पुलिस ने जिले यदाद्री की बोमल रामाराम मंडल से एक मतलूब सारिक को गिरफ्तार किया है। तफसीलात के मुताबिक दुमे को तजावत नरेश नामी ओला कैब ड्राइवर ने इलाके शेखपेट से NV राजशेखर रेड्डी नामी मुसाफिर को अपनी गाड़ी में सवार कराया। मस्कुरा मुसाफिर अपने मुकाम पर उतरते वक्त कार में अपना बैग भूल गया था, जिसमें 3 लाख रुपए की रकम मौजूद थी। ओला ड्राइवर ने मौके का फायदा उठाते हुए रकम का ये बैग लेकर फरार हो गया। पुलिस ने सारिक को जिले यदाद्री से गिरफ्तार किया और इसके कब्जे से 3 लाख रुपए भी बरामद कर दिए हैं। बहादुरपुरा पुलिस स्टेशन के हुदूद में नौजवान लड़के की मुश्तबा मौत का वाक़या पेश आया है। तफसीलात के मुताबिक रनोसपुरे के साकिन मोहम्मद अब्दुल वाजिद 14 मई को क्रिकेट खेलने के लिए ईदगाह मिरालम गए थे। वापस जब वो लौटे तो उनके जिस्म पर जख्मों का निशान थे। यह भी पता चला कि मैदान में ही अब्दुल वाजिद गिर गए थे। उन्हें खानगी दवाखाना मुंतकिल किया गया था, लेकिन वो इलाज के दौरान फौत हो गए। वाजिद के अफराद ख़ानदान ने इस वाक़े पर और इस मौत पर शुबहात का इजहार किया है। बहादुरपुरा पुलिस ने इस सिलसिले में तहक़ीक़ात शुरू कर दी है। रुकन असम्बली मौज़म खान ने दवाखाना पहुंचकर वाजिद के अफराद ख़ानदान को पुरसा दिया।
केसारा मंडल के देहात आरएल नगर में खानगी स्कूल बस ने मोटरसाइकिल को टक्कर दे दी, जिससे 2 अफराद बरसर मौका हलाक हो गए। ये दिल दहला देने वाला वाक़या मंगल के दिन पेश आया। तफसीलात के मुताबिक आरएल नगर के साकिन 36 साला रामचरण और चरलापल्ली का साकिन 40 साला यादगिरी मोटरसाइकिल पर जा रहे थे कि यह वाक़या पेश आया। केसारा पुलिस ने केस दर्ज करते हुए लाशों को पोस्टमार्टम के लिए गांधी हॉस्पिटल मुंतकिल कर दिया है। अंबरपेट से नागामनी नामी एक खातून का अगवा किया गया है। तफसीलात के मुताबिक श्रीनिवास नामी शख्स जो पेशे से अपार्टमेंट में वॉचमैन है, उसने अपने साथी श्रीनिवास से 4 साल कबल कर्ज लिया था, मगर वो कर्ज तयशुदा वक्त पर वापस नहीं कर सका। अपनी रकम हासिल करने श्रीनिवास अपने साथी श्रीनिवास के घर 10 अफराद के घर पहुंचा और उसकी अहलिया नागामनी का अगवा कर लिया। लेकिन पुलिस ने CCTV कैमरों की मदद से 4 अफराद को गिरफ्तार किया है और मजीद तहकीकात जारी हैं। आखिर में सुर्खियों पर एक बार फिर नजर डालते हैं। महकमे कमर्शियल टैक्स मुस्तहकम अंदाज में काम करे, महकमे का नाजायज फायदा उठाने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए, वजीर आला की हिदायत। मरकज के तर्ज पर रियासत का बजट कैलेंडर 1 जनवरी ता 31 दिसंबर करने वजीर आला KCR का गौर। अक़लियती अक़ामती स्कूल्स में दाखिलों को आसान बनाने के लिए 18 मई को एडमिशन मेला, हज हाउस में स्पेशल काउंटर्स कायम किए जाएंगे। तारीखी मक्का मस्जिद में सिक्योरिटी कोताहियां, दाखिल होने वालों की अदम तलाशी, अमले की भी लापरवाही। मीर आलम ईदगाह मैदान में क्रिकेट खेलने के दौरान गिरने वाला नौजवान फौत, अफराद खानदान ने मौत पर किया शुबहात का इजहार। पेटलापुर जजगी खाने से लड़कियों की तब्दीली की शिकायत गलत साबित हुई, DNA रिपोर्ट में इंकशाफ। और केसरा मंडल के आरएल नगर में खानगी स्कूल बस की टक्कर से 2 अफराद हलाक। इसी के साथ ही खबरनामा अख्ताम को पहुंचता है। अल्लाह हाफिज।